परमेश्वर की सामर्थ्य नाम की स्तुति हो। और एक बार आज का दिन गुरुवार थर्सडे जो मसीह मंथन बैठक अंबिकापुर एरिया को लेकर के पास्टर, लीडर, सपोर्टर एवं प्रमोटर प्रभु में हम सब जो कई शिक्षाओं के साथ इन दिनों में अंबिकापुर एरिया जो यहाँ पे थोड़े लीडर थोड़े प्रभु के एक भय के साथ वचन के सही शिक्षाओं को लेकर के इन दिनों में हम सब जो यहाँ पे पाए जाते हैं, एक समीक्षा एक बैठक है। और इस बीच में अगर आप लोग जो सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से यहाँ का जो एडिट वीडियो जो सीखने लायक, बताने लायक, आप लोग के बीच में साझा करने लायक, अगर ऐसा कुछ बातें होगा तो अगर पहुँचता है तो आप लोग भी देख करके सीख सकते हैं। और हम सब प्रभु में इन दिनों में बड़े तड़प के साथ, बड़े उत्साह के साथ, बड़े इन दिनों में वचन की सही बातों को लेकर के सीखने के लिए, सिखाने के लिए ऐसे तड़प के अनुभव में हम सब पाए जाते हैं। और बिल्कुल आज हम लोग अगर यहाँ पे पाए जाते हैं तो हम सब के बीच में मकसद एक ही है कि इन दिनों में और बड़े स्तर में हम लोग काम करें। प्रेज़ गॉड। और सुनने वाले आप लोग भी प्रभु में एक दूसरे को लेकर के सीखें, आपका जीवन भी प्रभु में सेवा के लिए खर्च किए जाए। प्रेज़ गॉड। हम लोग टीचिंग के साथ जो आज का है हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रेज़ गॉड। आज का जो शीर्षक है, आज की जो टाइटल है, आप लोगों के बीच में मैं रख करके जो है बात करूँगा। प्रेज़ गॉड। चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, हम लोग चलिए मिल करके पढ़ते हैं। आज का विषय मसीह जनता, पास्टर, सेवक, बिशप, घोटाले से सावधान। मेरे प्रियो, इस घोटाले का जो बात है ये सबको नहीं बचेगा। सबके बीच में ये लाइन, ये टाइटल, ये विषय एग्री नहीं करेगा। पर आज हम लोग को जागरूक करना है, मसीह के काम को लेकर के इन दिनों में लोगों को तैयार करना है। तो ये बात को लेकर के हम लोग को भी जानना और एक समझ के साथ अपना टीचिंग प्रीचिंग को सही रीति से कलीसिया के बीच में, लोगों के बीच में हम सिखा पाएं। और लोगों को जो फंसे हुए हैं, जिनके बीच में कई ऐसी बातें आज प्रभु के काम को लेकर के करने वाले जो हैं, जो घोटाला कर रहे हैं, ऐसे लोगों से बचाने के लिए, ऐसे लोगों को छुड़ाने के लिए हम लोग को आज जागरूक होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे लिखा हुआ है मसीह जनता, पास्टर, सेवक, बिशप, घोटाले से सावधान। इस स्लाइड में लिखा हुआ है, चलिए हम लोग मिल करके पढ़ते हैं। आप कंफर्टेबल हैं? दिख रहा है? आप सेट हो जाइए। थोड़ा सा आप लोग चेयर को ऐसे कर लीजिए, या उसमें आ सकते हैं, उसमें आ सकते हैं, इधर आ जाइए, इसमें आ सकते हैं। ये चेयर कर लीजिए, जैसे आप ठीक लगे। माफी चाहता हूँ, ये काम हम लोग को पहले करना चाहिए था, नहीं? चलिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, हम लोग मिल करके पढ़ते हैं। चलिए, गेट टुगेदर। सेवा घोटाला इतना बड़ा है कि क्या ही बताएं। हर प्रार्थना सभा में यीशु के नाम का मजाक उड़ाया जाता है। ये बात को लेकर के हम लोग अक्सर चर्चा करते हैं, हम लोग जान रहे हैं। पर ऐसे दशा दिशा परिस्थिति में जो हैं, उनको लेकर के क्या हम लोग पहल कर सकते हैं? ये भी तो हमारे लिए सवाल उठता है ना? नहीं, सेवा घोटाला इतना बड़ा है कि क्या ही बताएं। हर प्रार्थना सभा में यीशु के नाम का मजाक उड़ाया जाता है। हम लोग देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, आज पूरी दुनिया इस स्कैम का शिकार हो रही है, घोटाले का शिकार हो रही है। मसीही लोगों को लेकर के पूरे जगत के अंदर अगर देखा जाए,
तो इन दिनों में बहुत ज़्यादा आप लोग को प्रभु के लोग गलत शिक्षाओं का शिकार होते हुए नजर आएंगे। देख लीजिए, दिनों दिन गलत शिक्षाओं का असर कसर जनता के बीच में, जो मसीह जनता है, मसीह लोग हैं, दिख रहा है। अब बताइए, उस जगह में हम लोग हैं, हम भी थे, पर बचाए गए, छुड़ाए गए, प्रभु रास्ता निकाला। कुछ न कुछ परिस्थिति घोटाले का जो एक भार या जोर था सेवकों के अंदर, उसमें हम लोग भी थे कहीं ना कहीं, कुछ न कुछ अंश, ऐसा बोल सकते हैं। थे कि नहीं थे? पर हम लोग बाहर निकल पाए, यहाँ पे लिखा हुआ है, चलिए हम लोग मिल करके पढ़ते हैं। क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं, परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। यहाँ पे 16-18 रोमियो के पुस्तक में जो वचन पौलुस यहाँ पे बात कर रहा है, जो लिखा हुआ वचन में मिलता है, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं, परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। हम लोग अक्सर जब वचन के सही संदर्भ को लेकर के अपने अंदर समझ लाए, तब से अब पता चलने लगा है नहीं कि प्रभु के काम को लेकर के, प्रभु के सेवक बोल करके लोगों का इन दिनों में सेवकाई के क्षेत्र में क्या नतीजा देखने का मिलता है, या क्या नतीजा बना के रखे, हम लोग जान रहे हैं। नींद तो नहीं आ रहा है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, सेवक अगर लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है तो एक स्कैम है, मीन्स घोटाला है। घोटाला क्या लगता है? सही बात है। ऐसे जगह में, ऐसे लोगों के बीच में वचन की बात, प्रभु को लेकर के हर एक का उद्धार हो, एक एक का जीवन बचाया जाए, जो सही मैसेज मिलना चाहिए, बहुत कम जगह में देखने के लिए मिलता है। हम लोग जानते हैं, सेवक अगर लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है तो ये स्कैम है। आप लोग में से कोई बोल रहे थे ना, अभी कोई पास्टर आप लोग के बीच में आए और वो क्या बोलता है, हम इसको चंगा करें, तो फिर प्रभु कहाँ गए? आप लोग के बीच में से आप बोल रहे थे ना, ये बात सच है और लोग विश्वास भी करते हैं। और ऐसे जगह में लोग एकदम उमड़ करके, उजड़ करके, जब ऐसे पास्टर आते हैं आसपास में तो दौड़ पड़ते हैं। अब बताइए, प्रेज़ गॉड। मैं कभी कभी देखता हूँ मोने भैया को, जो आपके बीच में, आपके अंदर बातें हैं बहुत सारी चीज़ों में, आप कहना चाहिए आज के सिस्टम के आधार पे पीछे हैं, पर वचन के बातों को लेकर के और अपना व्यक्तिगत जीवन के बातों में जो आप तड़प रखते हैं, मैं बहुत कुछ देखता हूँ और सीखता भी हूँ आप लोग से। सोचिए, प्रशिक्षित करना अपने लोगों को लेकर के, अपनों के बीच में आज हम लोग को कितना ज़रूरत है, नहीं? अपने आसपास में बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे लिखा हुआ है, चर्च और पास्टर के नाम पर स्कैम, मतलब ये सब हम लोग जान रहे हैं, मतलब घोटाला, स्कैम मीन्स घोटाला, ठीक है। चर्च और पास्टर के नाम पर जो घोटाला है, ये बात को लेकर के हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। और इन दिनों में एक एक लोगों के बीच में जो गलत है, उसमें जो सही है, उसमें हम लोग जितना ज़्यादा हो सके सिखाएं, चिताएं, बताएं, उन्हें प्रशिक्षित करें। टीचिंग प्रीचिंग को लेकर के जो भी हम अपना तैयारी करते हैं, और जो अपनी तैयारी है उसमें हम लोग एकदम इन दिनों में खर्च होने के लिए ना
कोई कसर न छोड़े, कोई कसर न छोड़े। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। यहाँ पे लिखा हुआ है, चलिए हम लोग देखते हैं मिल करके। क्या यहाँ आपको यीशु कम और सेवक ज्यादा दिखता है? क्वेश्चन मार्क। तो आपके साथ स्कैम हो रहा है, तो आपके साथ स्कैम हो रहा है। क्या यहाँ आपको यीशु कम और सेवक ज्यादा दिखता है? क्वेश्चन मार्क। तो आपके साथ स्कैम हो रहा है। मैं बीच बीच में खुद को लेकर के मैं बोलता हूँ, आप लोग फ्री हैं। अगर कुछ गलत इस मंच से अगर सुनने के लिए, सीखने के लिए मिलता है, या कहीं मेरे अंदर में नेतृत्व करने में और प्रभु के काम को लेकर के और जैसे भी अगर कुछ ऐसा दिखता है, मैं बोलता हूँ और ये जरूरी भी है। मेरे प्रिय, हम लोग को इन दिनों में देखिए, परिपक्व या परफेक्ट तो हम लोग कोई नहीं है, पर ये सच है कि वो सर्वसिद्ध प्रभु के काम को लेकर के इन दिनों में उन सारे कमजोरियों के ऊपर हम सबको काम करते हुए बिल्कुल प्रभु का, मेरे प्रियो, काम में और प्रभु के दुल्हन अगर हम चुने गए हैं तो उसके सवारी में शामिल होने के लिए इन दिनों में जो काम और जो निर्बलता है, उस जगह से हम लोग को बिल्कुल हर तरह से अपने काम के साथ प्रभु के, मेरे प्रियो, आगमन में शामिल होने के लिए पूरा कर लेना है। प्रेष गॉड, पूरा कर लेना है। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या यहाँ आपको यीशु कम और सेवक ज्यादा दिखता है? एक बाइबल पकड़ करके प्रचार करने वाला एक चर्चों के बीच में, कलीसियाओं के अंदर, मेरे प्रियो, अगर ऐसा कुछ है तो सावधान। हम लोगों को लेकर के करना है, लोगों को लेकर के बताना है, ये बहुत जरूरी है। यहाँ पे हम लोग चलिए एक दो वचन के साथ हम लोग पढ़ते हैं। जो बातें शब्द हम लोग को चाहिए वो यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे आपको 5:3 और 19-23 मैथ्यू चैप्टर और उसी का 6:24 अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पे मिलता है। चलिए हम लोग मिल करके पढ़ते हैं। तुमने अंतिम युग में ध्यान रखा है। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हम लोग जानते हैं ये वचन की बातें हम लोग के लिए नया नहीं है, पर इन दिनों में ये वचन के बात को लेकर के मेरे प्रियो, हम लोग को सेवा में एक तड़प और एक भय, और हर एक समयों में जब अवसर मिलता है वो समय को बहुमूल्य समझ करके क्या हम खर्च किए जाते हैं या दिखते हैं, ये बात है यहाँ पे। क्योंकि अगर आप सोचेंगे, अगर हम सोचते रह गए कि आज काम है, ये है, आने वाला सप्ताह, आने वाला महीना में या अगले महीना से अभी बिजी समय जो भी है इसको थोड़ा ख़त्म करके फिर हम टाइम देंगे, फिर हम जाएंगे, फिर हम ये करेंगे और लोगों को सिखाएंगे। अगर ऐसा मनसा में रहे तो आप भूल जाइए। आपके लिए स्पेशल समय और महीना, सप्ताह नहीं आने वाला है। यहाँ पे लिखा हुआ है, पौलुस यहाँ पे क्या बोलता है हम लोग देखते हैं। 1 तीमुथियुस वचन 6:9। चलिए, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुतरे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। मेरे प्रियो, ये बातें यहाँ पे एक बहुत बड़ा, समझिए, सीखने लायक एक चेतावनी के तौर पे पौलुस का लिखा हुआ स्टेटमेंट हम लोग को यहाँ पे मिलता है। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुतरे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। मैं जब सेवा में बढ़ा और उससे पहले जब मैं विश्वास में होश संभाला तो मैं देखा बहुत सारे पास्टर, लीडर, विश्वासी लोग अपना काम, व्यवसाय
को लेकर के कई ऐसे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा फोकस करते थे, और फोकस करना कोई गलत बात नहीं है, पर रही बात अगर आप प्रभु में हैं, विश्वास में हैं, तो जो बन पाता है, और जो समय के साथ जो परिस्थिति में आप पाए जाते हैं, ऐसे समय में मेरे प्रियो विश्वास और सेवा में भी हमारा फोकस हो तब तो सही है। अगर एक तरफ फोकस रहे और दूसरी तरफ हमारा फोकस ना रहे तो फिर समझिए आप शारीरिक रीति से, आर्थिक तौर से मजबूत तो होते हुए या दौड़ते हुए दिखाई देंगे, पर आत्मिक दृष्टिकोण से और प्रभु के सेवकाई के काम को लेकर के आप समझिए घटते क्रम में जा रहे होंगे। अब बताइए, धनवान व्यक्ति के साथ यही तो हुआ, क्या कुछ नहीं था? क्या कुछ नहीं था? नहीं, वो जकई के तरह प्रभु के साथ भोजन करने वाला या प्रभु के काम में एक गवाही का जीवन छवि जो एक बहुत बड़ा भूमिका निभाता है, एक बहुत बड़ा भूमिका रखता है जकई का जीवन, उसमें धनवान व्यक्ति का जीवन भी गिना जाता, पर फेल हो गया। वो व्यवस्था के आधारित सब कुछ करता रहता था, मानते आता था, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं नहीं, पर वो फेल हो गया। तो आज मेरा कहने का तात्पर्य ये है, परिस्थिति जैसा भी हो हम लोग को दोनों तरह बैलेंस करके चलना बहुत जरूरी है। यहाँ पे हम लोग कुछ बातों को लेकर के देखते हैं। ऑनलाइन प्रेयर स्कैम, मतलब जो आजकल सोशल प्लेटफॉर्म यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के जरिए जो टीचिंग प्रीचिंग देते हैं लोगों के बीच में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो सेवा दे रहे हैं सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, यहाँ भी बहुत घोटाला है। तो इस जगह से भी हम लोग को बचाने के लिए पहल करना बहुत जरूरी है अपने लोगों के बीच में, किनको सुनना है किनको नहीं सुनना है, हम लोग आज बताएं, हम लोग आज प्रशिक्षित करें अपने लोगों को लेकर के अपने एरिया में। यहाँ पे लिखा हुआ है, हम लोग चलिए मिल करके देखते हैं, पढ़ते हैं इसको। ऑनलाइन प्रार्थना के नाम पर पैसे मांगने का स्कैम, ये सब चलता है, घोटाले जो आजकल मैं देख रहा हूँ, ये सब सिस्टम में ना लोग और ज़्यादा फंस रहे हैं, और ज़्यादा फंस रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 90% पास्टर चर्च के लोगों का गरीब होने के कारण को दशमांश नहीं देने को बताते हैं। ये सबसे बड़ा वाला स्कैम है, ये सबसे बड़ा वाला स्कैम है। बोलते हैं अगर आप गरीब हो तो कारण ये है कि आप दशमांश नहीं देते, तो उसमें से भी दशमांश में अगर बात करें इनके हिसाब से तो केवल पैसा को बोलते हैं, पैसा को गिनाते हैं, ऐसा है। मेरे प्रियो, ऐसा ये सारी बातें आज हम लोग को सीखना इसलिए है, हम लोग ऑलरेडी सीखे हुए लोग हैं, पर इन दिनों में ये क्षेत्र में देखिए जो फंसे हुए हैं ना, उनको निकालने के लिए हम लोग को पहल करना होगा। हम लोग सीखे हुए लोग हैं, हम लोग को पहल करना होगा, और ये बहुत जरूरी है। रूपसा भी आप ठीक तो हैं? तो ये बहुत जरूरी है, और हम लोग सब जानते हैं आसपास का जो एरिया है जहाँ पे हम लोग पाए जाते हैं, ये सारी सिलसिला कितना इन दिनों में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है, चलिए आप लोगों के लिए मैं यहाँ से पढ़ देना चाहूँगा। ब्लेसिंग सीड के नाम पर लोगों से भी मांगना, सेवक घोटाला। मतलब ब्लेसिंग सीड बोले तो आपको प्रभु अगर आशीष देगा तो उससे पहले कि आपको देने सीखना होगा या डालना आना चाहिए, तो ही फिर जो है आप आशीष को प्राप्त करोगे। क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट ना, देखिए जब हम लोग जो प्रोस्पेरेटिव मोटिवेशनल टाइप के जो टीचिंग देने वाले टीचर होते हैं ना,
इनके बीच में समझिए सबसे ज़्यादा आज लोगों को ये लोग समझिए इतना ज़्यादा भ्रमित करके रखे हैं, कहिए मत कुछ। तो ये लोगों से भी जो है हम लोग को आज जो वचन का सही सिद्धांत है उसको लेकर के अपने लोगों को मजबूत करें, लोगों को तैयार करें, ताकि और ज़्यादा इनके बीच में सही शिक्षाओं का असर और लोगों का जीवन जो आज कई जगह में फंसे हुए हैं उनका जीवन बचाया जाए। इस सारी बातों को लेकर के हम लोग को इन दिनों में प्रशिक्षित करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे लिखा हुआ है इन स्कैम चलाने वाले लोगों के पास अपना खुद का बदला हुआ परमेश्वर है, खुद का बदला हुआ यीशु है, खुद का बदला हुआ पवित्र आत्मा है, खुद का बदला हुआ बाइबल है और खुद का बदला हुआ सेवकाई है। क्या लगता है? सही बात है। अब बताइए, बात को लेकर के अगर हम बात करें डायरेक्ट तो बहुत मुश्किल होगा लोगों को हजम हो, पर हम लोग को अगर पता है तो क्या हम लोग इन दिनों में अपने लोगों को तैयार करके और बड़े स्तर में हम प्रभु के लिए खर्च हों, उसके लिए अब हम लोग को काम करना चाहिए, करना चाहिए, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं यिर्मयाह 5 वचन 30-31, यिर्मयाह 14 यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं मिल करके। देश में ऐसा काम होता है जिससे चकित और रोमांचित होना चाहिए। भविष्यद्वक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते हैं और याजक उनके सहारे से प्रभुता करते हैं। मेरी प्रजा को यह भाता भी है, परंतु अंत के समय तुम क्या करोगे? और यहोवा ने मुझसे कहा, ए भविष्यद्वक्ता मेरा नाम लेकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं, मैंने उनको न तो भेजा और न कुछ आज्ञा दी और न उनसे कोई भी बात कही। वे तुम लोगों से दर्शन का झूठा दावा करके अपने ही मन से व्यर्थ और धोखे की भविष्यवाणी करते हैं। अब बताइए, इस वचन के मुताबिक स्वयं प्रभु वो परमेश्वर नबी यिर्मयाह से जो है अपने बातों को रख रहा है। ऐसा ही है ना इस वचन में। और इस वचन के मुताबिक अगर देखें, आज जो टीचिंग प्रीचिंग के दौरान चिल्लाते पटकाते पवित्र आत्माओं को लेकर के बोलते हैं उमेड़ा जा रहा है। अब बताइए, पाने के लिए आप सामने आओ। अभिषेक इस वक्त ये मंच से आपके ऊपर उंडेला जा रहा है। इस सारी बातें या इस टाइप से प्रीचिंग करने वाले जो भी लीडर, पास्टर, अपोस्टल, इवेंजलिस्ट, प्रोफेट जो भी है, आप बताइए, टीचर जो भी है, झूठे हैं, झूठे हैं। 7:22-23 मत्ती के पुस्तक का जो वचन है वो भी पूरा होता है इनके बीच। तो हम लोग इन दिनों में अपने लोगों को जितना ज़्यादा हो सके मजबूत करें। यहाँ पे लिखा हुआ है, चलिए हम लोग मिल करके पढ़ते हैं। फर्स्ट सेंचुरी और 21 सेंचुरी में बहुत बड़ा अंतर है। सही शिक्षाओं के साथ उद्धार कराना फर्स्ट सेंचुरी का एक कॉन्सेप्ट था, और आज 21 आज 21वीं शताब्दी में बस उद्धार कराना। जैसे तैसे अगर उद्धार भी हो गया तो ठीक है, नहीं तो ये भी मुश्किल है। क्योंकि लोगों को जब वो प्रभु के नाम से आते हैं ना, तो उनको सुसमाचार मिलता ही नहीं है, तो कहाँ से उद्धार हो? छुटकारा चंगाई मिलता है वो तो शैतान करता है, तो उनका उद्धार भी कहाँ? उद्धार पाए हुए लोगों को भी बिगाड़ने में लगे जी। तो ऐसा है, तो इनके बीच में अगर देखेंगे तो उद्धार भी नहीं होता है लोगों का। कैसे अपना
पिछले महीना में पड़ोसी स्टेट राज्य जो है यहाँ पे एक बहुत बड़ा कॉन्वेंशन हुआ, आप लोग को शायद पता हो, और बड़ी बड़ी चमत्कार चमत्कार वहाँ पे जो है देखने के लिए मिला। अब बताइए, ऐसे जगह में ऐसे ऐसे लोग जाते हैं जिन चमत्कार सुन करके, जिन्होंने कभी प्रभु को लेकर के जानने का कोशिश नहीं किया और समझने का प्रयास नहीं किया, पर छुटकारा चंगाई जीवन में दुख है तो ऐसे समय में जाते हैं और लोग छुटकारा मिलता भी है, उनको चंगाई प्राप्त करते भी। अब बताइए, ऐसे समय में काम तो दिख रहा है, छुटकारा चंगाई चिन्ह चमत्कार का, पर प्रभु काउंट कर रहा है, प्रभु गिनती कर रहा है? नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। सोचिए, पहला शताब्दी और 21वीं शताब्दी में बहुत बड़ा अंतर है। पहला शताब्दी में सही शिक्षाओं के साथ चेले लोग उद्धार कराते थे और उनको मजबूत करते थे प्रभु के काम में, और आगे बढ़ने के लिए लोगों को हर तरह से प्रशिक्षित करते थे। पर आज ऐसा नहीं है, आज ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्यों न्याय के दिन यीशु मसीह अगुओं से इतना क्रोधित होने वाला है? क्या लगता है? क्योंकि आज जो बातें परिस्थिति देखने के लिए मिल रहा है, ये सब लोग प्रभु को अपमानित करने वाली, प्रभु को जो ग्रहण योग्य नहीं है, ऐसे गतिविधियों के साथ कलीसिया के बीच में हरकत को कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि न्याय के दिन यीशु मसीह अगुओं से इतना क्रोधित होने वाला है, इसलिए ऐसा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है मोसेस अवियस जीसस। मेरे प्रियो, जो एक कनेक्शन आप लोग को इस वक्त में ये दो फोटो के साथ, ये दो छवि, दो करेक्टर के साथ जो बात करने जा रहा हूँ, इजराइलियों के बीच में, इजराइलियों को लेकर के, इजराइलियों को बचाने के लिए अगर परमेश्वर मूसा नबी को कई ऐसे नेतृत्व करने के लिए अगुवाओं को लेकर के अगर तैयार कर सकता है, तो सोचिए, अपने पुत्र को देकर के, अपने पुत्र को हमारे लिए, आपके लिए वो एक नमूना का जीवन व्यतीत करके जो यीशु गया ये दुनिया से, और यीशु के समय, यीशु के साथ जो बातें सीखने के लिए, सिखाने के लिए जो चेले लोग पाए गए, ऐसे मिशन माइंड, ऐसे सेवा का मेरे प्रिय जीवन जो मिलता है हम लोग को। और आज सोचिए, क्या हम लोग एक ऐसे नबी के समान, एक ऐसे सेवक दास दासी के समान इन दिनों में हम दिख रहे हैं, चल रहे हैं, सेवा को कर रहे हैं? ये हमारे लिए प्रश्न जैसा है। हम लोग सब जानते हैं, इजराइलियों के बीच में व्यवस्था के आधारित प्रभु अपने लोगों को बचाने के लिए मूसा को एक खंभा की नाई वो इस्तेमाल किया, और जो कंडीशन था, व्यवस्था की जो बातें थी, वो मूसा के द्वारा प्रभु लिखवाया, और उस समय के लोग भय के साथ परमेश्वर के लिए जीवन को जीते थे, प्रभु में आगे बढ़ते थे। ये भी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं कि नबी मूसा प्रभु के लिए बड़े काम का निकला, क्योंकि वो अपना जीवन, अपना मुंह प्रभु को दिया और एक भय के साथ अपने जीवन को व्यतीत किया, और एक नमूना का छवि, जीवन रास्ता जो हमारे लिए बना, हमारे लिए एक आदर्श का कारण, एक नमूना का कारण जो ठहरा, वो यीशु है। हम लोग सब जानते हैं।
और आज सोचिए इस युग में हम सब जैसे मूसा नबी इजराइलियों के बीच में पूरे मेरे प्रियो यीशु जब तक नहीं आया था तब तक इसके नेतृत्व में लोग चलते थे। उसके बाद यीशु का जो एक छवि रहा, जो एक भाग रहा, उसमें सोचिए हम सब के सब आ गए, हम सब के सब आ गए। यीशु का जीवन, ये नबी, इनका मुंह समझिए ऐसा काम का आया कि हम लोग को एक अधिकार मिल गया, नहीं एक अधिकार मिल गया। सोचिए मूसा के समय में ऐसा नहीं था कि हर एक लोगों को अधिकार मिले, ऐसा नहीं था। व्यवस्था के दायरे में रह कर के प्रभु के लिए जीवन को व्यतीत करे सबके बस की बात नहीं थी। पर आज सोचिए एक सामान्य जैसा या एक सरल तरीके के आधार पे सेवा करने के लिए हम लोग को जो मिला, आज एक कितना बड़ा हम लोगों के लिए हर्ष का विषय है, कितना बड़ा हम लोगों के लिए हर्ष का विषय है। यहाँ पे लिखा हुआ है, हम प्रचारक पवित्र आत्मा की ओर से प्रोसिक्यूटर हैं संसार और कलीसिया के लिए। मतलब यहाँ से आप लोग को जो टीचिंग प्रीचिंग मिल रहा है 50% पास्टर जी का जो है टीचिंग प्रीचिंग यूट्यूब सोशल मीडिया के माध्यम से वो कर चुके हैं। वहाँ से मैं कुछ बातों को लेकर के आप लोग पता नहीं देखे हैं कि नहीं देखे हैं, वहाँ से भी मैं बात कर रहा हूँ। 50% क्या है ये? वकील, सरकारी वकील। हम प्रचारक पवित्र आत्मा की ओर से प्रोसिक्यूटर हैं संसार और कलीसिया के लिए। एक मुजरिम का जज के सामने न्याय दिलाना किसका काम रहता है? वकील का। आज अगर प्रभु जनता दुनिया भर के जो लोग हैं इनके बीच में आज प्रभु हम ही लोग को तो लेकर के एक आसरा और एक अपेक्षा के साथ पाया जाता है कि जाति जाति भाषा भाषा के लोग प्रभु को जाने, क्योंकि न्याय के दौर से सबको गुजारना है। लोगों को पता तो चलना चाहिए ना कि कोई सच्चा प्रभु है, और मसीहत को भी पता चलना चाहिए कि सही शिक्षा क्या है, गलत शिक्षा क्या है। नहीं तो फिर न्याय के समय बोलेंगे कि हम तो सुने ही नहीं, जाने ही नहीं कि सच्चा प्रभु कौन है। इसीलिए तो आज मेरे प्रियो प्रभु का आगमन नहीं हुआ है, क्योंकि हर एक नेशन को, हर एक राष्ट्र को प्रभु के बारे में, प्रभु के नाम को लेकर के सुनना जानना बाकी रह गया है। और उस जगह में काम के लिए, सेवा के लिए सोचिए प्रभु हम लोग को रखा है। प्रेज़ गॉड। तो क्या आज हम लोग प्रभु से मिलाने के लिए, प्रभु के पास, प्रभु के रास्ता में लेकर के लोगों को जीवन जीने के लिए मेरा आपका जो जीवन है वो काम में आ रहा है? क्या लगता है? हम लोग एक वकील की तरह हैं। एक वकील वकालत करता है और एक मुजरिम को न्याय दिलाने के लिए वो लड़ता है। आप लोग को पता है। उसी तरह से हम लोग भी वचन के सही शिक्षाओं के साथ टीच हो रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे बाइबल कॉलेज किए हुए हैं। बात है कि नहीं? तो इन दिनों में फिर हम कैसे हैं, कैसे कर रहे हैं? यहाँ पे लिखा हुआ है, तो क्या MMB STVC स्टूडेंट्स आप तैयार हैं मसीह की देह को फाड़ने वाले भेड़िए से बचाने में?
मैं यहाँ पे ऐसा इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग प्योरली या कंप्लीटली ये भी बोल सकते हैं सही संदर्भ सही शिक्षाओं के साथ विश्वास में सेवा में आगे बढ़ने के लिए निर्णय लिए हुए लोग हैं। ऐसा ही है ना कि अभी भी मेरे को लगता है मेरे हिसाब से ऐसा वाला सोच में नहीं बात है कि आप कभी कभी ये लाइन बोलते हैं ना, ऐसे नहीं बोलना। मेरे को लगता है मेरे हिसाब से जैसे अभी बोल रहे थे नहीं, मतलब कभी कभी आज ऐसा आखिरी है, तो बोलना ही आज नहीं का है। बोलना आखिरी था। हाँ। हाँ। मतलब मेरे हिसाब से, अरे मेरे हिसाब से क्या चलेगा भाई? ठीक बोल रहे, सही बोल रहे हैं। ऐसा है क्योंकि हम लोग एक लीडर है, क्योंकि हम लोग आगे रहते हैं, एक झुंड को लेकर के नेतृत्व कर रहे हैं। तो हम लोग को जो बातें शब्द हम लोग यूज करते हैं ना, उसमें अर्थ भरी प्रभावपूर्ण वाली बातें लोगों के बीच में वो उसका असर क्या जा रहा है, इन चीज़ों को ध्यान देना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। यहाँ पे लिखा हुआ है यूहन्ना 10:12-13। चलिए हम लोग मिलकर के पढ़ते हैं। मजदूर जो न चरवाहा है और न भेड़ों का मालिक है, भेड़ियों को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। मैं बीच बीच में, अगर आप लोग नोटिस किए होंगे तो मैं बोलता हूँ हम कोई भी चीज में कमजोर नहीं हैं। ऐसा सुने हैं मेरे से? नहीं सुने? जी एक जन सुने। प्रेष गॉड। मेरे को दूसरे तरीके से आना पड़ेगा। देखिए, जो भी ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री, संस्था काम कर रहे हैं प्रभु के हित में, प्रभु के काम को लेकर के संस्थागत तरीके से, वो बात की बात है। और हम भी हैं आज संस्थागत तरीके से वचन के सही खरी शिक्षाओं को लेकर के MMB वर्ल्ड ग्रुप के प्लेटफॉर्म से। रही बात प्रभु में मेरा आपका सेवा का जीवन, नेतृत्व करना, हम विश्वासियों का, हम सेवकों का जीवन ऐसा हो, परिस्थिति जैसे भी हो, हम हर जगह में डटे रहें, अड़े रहें, खड़े रहें, अपने लोगों के बीच में किसी भी तरह से हम कमजोर ना पड़े, कमजोर ना पड़े। अभी पिछले महीना हम अनूपपुर में थे, मध्य प्रदेश। वहाँ पे कुछ लोगों का ऐसा सवाल था, क्या आप ठेका ले सकते हैं कि आप जो प्रचार कर रहे हैं उसके आधारित लोग स्वर्ग ही जाएंगे? तो उस जगह में हमारा स्टेटमेंट ये था कि हाँ, अब बताइए। हाँ कहने के लिए भी आपके अंदर में और अपने लोगों को लेकर के, आपको संगठित करके लेकर के चलने के लिए भी जज्बा रहेगा, तब तो आप बोल पाएंगे। प्रेस हुआ लास्ट टाइम का जो मीटिंग था, मैं वहाँ के जो भी भाई लोग थे, लगभग 12-15 लोग थे, इन लोग को मैं बोला हम कोई भी चीज में कमजोर नहीं है, कोई भी चीज में कमजोर नहीं है। प्रेस गॉड। और सोचिए, इस जगह में अगर मैं ना रहूं, किसी को शादी देना है तो उस जगह में आप लोग को नेतृत्व करना है। किसी का डेथ हो गया, वैसे समय में आप लोग को नेतृत्व करना है। कहीं ऐसा कुछ बात आ गया कलीसिया के बीच में, वैसे समय में आप नेतृत्व कर पाए। जब लीडर पास्टर ना रहे
तो ना फिर हम एक कलीसिया के बीच में मेरा विश्वास का जीवन या सेवा का जीवन जो है वो प्रभु में समझिए ये मेरा काम का है, ये गिनती में गिना जाएगा। बात है कि और बीच बीच में मैं रहूं ना रहूं ये आम बात है कि नहीं? सही बात। तो अपने आप को मेरे प्रियो कई सारे लोग ऐसे समय में ना अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं, ये सही सेवक नहीं है या ऐसा जीवन विश्वास का सही नहीं है। प्रेज गॉड। रश्मि दीदी के तरफ से भी मैं बीच बीच में सुनता था कि ऐसे समय में लोग खड़े होने के लिए डरते हैं। अब बताइए डरना किस बात की है? नहीं, सुख के समय में है, आनंद के समय में भी है, तो दुख के समय में भी तो हमें खड़ा रहने की जरूरत है ना। बात है कि तो ये संदर्भ के साथ सोचिए, यहाँ पौलुस समझाना चाह रहा है मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है, भेड़ियों को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। सोचिए प्रभु चाहता है कि कोई भी भेड़, कोई भी मेरे प्रजा मनुष्य नाश न, उधार पाए हुए मन फिराए हुए लोगों का जीवन बिल्कुल बचाया जाए। और हम कुछ बचे हुए लोगों को लेकर के हम बचे हुए प्रभु के दास दासी भय में चलने वाले, एक सेवकाई के क्षेत्र में सेवा में पाए जाने वाले हम सब एक जिम्मेदार व्यक्ति, प्रेस गॉड, जिम्मेदार व्यक्ति। तो मेरा आपका नेतृत्व करना मेरे प्रियो इन दिनों में हर क्षेत्र में मजबूती का जीवन। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोगों से मैं थोड़ी देर यहाँ पे बात करूँगा क्षण में, जो टीचिंग प्रीचिंग वचन को लेकर के लीडरशिप मीटिंग के बीच में जो रहा आजकल। चलिए हम लोग देखते हैं साउंड डॉक्ट्रिन को लेकर क्या आप शिक्षित विकसित हो रहे हैं? क्वेश्चन मार्क। साउंड डॉक्ट्रिन, सही सिद्धांत को लेकर के क्या आप शिक्षित विकसित हो रहे हैं? क्वेश्चन मार्क। क्या लग रहा है दिनों दिन दिनचर्या के जीवन में? लगता है लाइन नहीं जाता हो रहे हैं। तो फिर आप लोग हाँ क्या नहीं बोलते हैं? आप बोल रहे हैं। सही सिद्धांत को लेकर क्या आप शिक्षित विकसित हो रहे हैं? हो रहे हैं। एजुकेशन, शिक्षा कितना महत्वपूर्ण है? बहुत ज्यादा। रूसा भी और एजुकेशन, शिक्षा कितना जरूरी है? अगर हम लोग देखें एजुकेशन का जो मीनिंग है, जो डेफिनेशन है, जो ट्रांसलेशन है, जो फुल फॉर्म है, अगर देखेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा जोर देने वाला जो गुणवत्ता भरी बातें हैं ना, वो मिलता है एजुकेशन में। यहाँ पे लिखा हुआ है ई मीन्स, इंग्लिश पढ़ने वाले थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, मैं हिंदी मीडियम से। चलिए, ई मीन्स एनर्जी, डी मीन्स डिसिप्लिन, यू मीन्स यूनिटी, सी मीन्स कॉन्फिडेंस, ए मीन्स इन, टी मीन्स टैलेंट, आई मीन्स इंटरेस्टेड, ओ मीन्स अपॉर्चुनिटी, एन मीन्स नेशनलिटी। चलिए थोड़ा सा देख लीजिएगा हिंदी मीडियम से। प्रेस गॉड। और इन गतिविधियों से, ऐसे गुणवत्ता भरी बातों से अगर हम शिक्षित हो रहे हैं, खुद को विकसित कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो गई भैंस पानी।
इन दिनों में आत्मिक दृष्टिकोण में सही सिद्धांत को लेकर के खरी शिक्षाओं के आधारित क्या हम एनर्जी अपने अंदर में एक ऊर्जा को लेकर के खुद को विकसित कर रहे हैं? क्या लगता है? क्या मेरा जो खरी शिक्षाओं का सिद्धांत है उसमें एक डिसिप्लिन का जीवन है, अनुशासन का जीवन है? क्या हम इन दिनों में बिल्कुल जैसे परमेश्वर भी अपने लोगों को बचाने के लिए टीम वर्क के साथ हो पाया है? मीन्स एग्जाम्पल टीम वर्क, परमेश्वर कैसे टीम वर्क काम कर रहे हैं हमारे बीच में? बताइए कोई। पिता पुत्र पवित्र आत्मा काम कर रहा है क्या? कर रहा है ना? तो कहीं ना कहीं आज हमें भी मेरे प्रियो उसके प्रतिनिधित्व में, उसके नेतृत्व में आज गेट टुगेदर टीम वर्क एक संगठित होकर के लोगों के बीच में और बड़े स्तर के नजरिए में आने वाली समयों के साथ प्रभु का कार्य होते हुए हम देख पाए, उसके लिए एक यूनिटी, एक कम्युनिटी को मजबूती देना या एक कम्युनिटी के साथ हम इन दिनों में कार्य में पाए जाएं, ये बात के साथ इन दिनों में हम लोग को तो अपना अपना बेस्ट श्रेष्ठ जो भी है उसके आधार पे करना तो पड़ेगा ना। प्रेज़ गॉड, ये बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस, हिम्मती होना सबके बस की बात नहीं है, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। प्रेज़ गॉड, टैलेंट, इंटरेस्टेड, अपॉर्चुनिटी, नेशनलिटी, मतलब हर चीज में सोचिए हम लोगों के बीच में जब कभी पाए जाते हैं, जब कभी जहाँ कहीं भी रहते हैं, जो भी देश, जो भी समझिए माहौल, जहाँ भी जैसा भी परिस्थिति रहता है, वैसे समयों में भी प्रभु में मेरे प्रियो हमारे अंदर एक रुचि, एक अवसर हर समय प्रभु के कार्य उस जगह में भी हो, इसके लिए हम सबको ऐसा डिजाइन करके रखना चलाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अभी आप ही लोग के बीच में से रश्मि दीदी आपके तरफ से सुनने को मिल रहा था कि अभी भी जो है हम सवाल लोग करते हैं, जवाब देते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को वैसे ढाल करके वैसे समय में जैसे भी आप समझिए खुद को चालते हैं या चलाते हैं, आपके अंदर में वो क्वालिटी है, प्रेज़ गॉड, हमारे अंदर में वो क्वालिटी है। तो कहीं ना कहीं हम लोग को और इन दिनों में लोगों के बीच में पहल करना है, तो हर तरह से अपने को तैयार करना होगा, नहीं तैयार करना है। सबके बस की बात नहीं है कि लोगों के बीच में कोई सवाल जवाब करे तो हम उनके बीच में बात कर पाए, सबके बस की बात नहीं है। कैसे करना सर? तो सोचिए, साउंड डॉक्ट्रिन को लेकर के अगर हम इन दिनों में शिक्षित विकसित हो रहे हैं, तो हमें इन दिनों में छोटी छोटी जो बातें हैं उसमें भी हमारा डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। ये लास्ट स्लाइड है मैसेज का। तब मूसा काम आया इजराइलियों के बीच में, पूरे उत्पत्ति से लेकर के मेरे प्रियो जो मलाकी का पुस्तक है वहाँ तक अगर हम काउंट करें तो लगभग 2000 वर्ष तक का जो एक जर्नी रहा, उसके दायरे, उसके अंतर्गत जो लोग जीने वाले, निवास करने वाले पाए गए मनुष्य, उनके बीच में मूसा बाबा का लिखी हुई व्यवस्था का पुस्तक परमेश्वर की प्रेरणा से, परमेश्वर की अगुवाई में जो रहा, ये व्यक्ति बड़े काम का निकला। नहीं, इनका मुंह, इनका जीवन प्रभु के लिए, कई ऐसे नबियों के लिए एक नमूना का कारण रहा। मूसा के व्यवस्था के आधारित ही तो बाकी नबी लोग सब चलते थे, सेवा करते थे ना, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, खतना कराओ, 10 मांस दो, जो भी पहला उठा है उसको लाओ, ये सब 613 व्यवस्था का जो नियम है, कानून है,
वो सब यहीं से तो मिला ना, ये बड़े काम का ठहरा। और हम काम में आए, आप काम में आए, प्रभु के लिए हम काम करें, उसके लिए स्वयं यीशु मसीह व्यवस्था को पूरा किया। प्रेज गॉड। नहीं क्या आज हम लोग काम में आ रहे हैं? क्या चर्च क्या अब सही है? हम लोग सही हैं तो क्या अब हम लोग काम में आ रहे हैं? ये भी है। तो हम लोग को कोई कसर नहीं छोड़ना है, कोई कसर नहीं छोड़ना है। प्रेज गॉड। तो इस तरह से आज का मैसेज समाप्त होता है। और बिल्कुल मेरे प्रियो, इन दिनों में परिस्थिति जैसा भी हो, हम सबको इस क्षेत्र में दुगने गति दुगने रफ्तार के साथ जैसे तैसे हम लोग को वचन के सही शिक्षाओं को लेकर के दिखना है। चाहे आप जैसे दिखें, चाहे आप जैसे करें, प्रभु के काम में आप कमजोर नहीं बन सकते। अगर ऐसा है तो फिर बहुत मुश्किल होगा एक दिन प्रभु के सामने खड़ा होना। प्रेज गॉड। आइए हम लोग वचन के बातों के लिए प्रार्थना करें। प्रेज गॉड। सृष्टिकर्ता प्रेमी पिता प्रभु जी, तेरे जीवित कलाम वचन के बातों से जो हम सीखे, अध्ययन किए, तेरा हम धन्यवाद देते हैं आज का ये दिन, ये अवसर के लिए। हाँ मेरे पिता, तू संसाथ हो ले, हर एक लीडर, तेरे काम में पाए जाने वाले जो कामकाजी लोग हैं, हर एक के ऊपर हाँ मेरे पिता एक बोझ को होने दे, तेरे लिए काम कर पाए, तेरे लिए जीवन को खर्च कर पाए। ऐसा हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। तू सचमुच में खुदावा तब इजराइलियों को बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए मूसा को इस्तेमाल किया, और अब हम तेरे लिए काम में हैं, उसके लिए अपने पुत्र को हमारे लिए जगत में प्रभु जी तू भेजा। और सचमुच में वो नबी, वो मसीहा, वो यीशु हमारे लिए एक नमूना का जीवन को व्यतीत कर गया। और आज हमारे पिता, हम बड़े काम का तेरे लिए, तेरे कार्य में खर्च किए जाएं, उसके लिए हम चुने गए हैं। हम सब हाँ प्रभु जी तेरे लिए इन दिनों में, हम सब इन दिनों में खर्च किए जाएं। ऐसे सद्बुद्धि दे, ऐसे विवेक दे, ऐसे ज्ञान दे, ऐसे समझ दे, ऐसे अनुभवों के साथ हम लोग हाँ मेरे पिता एक भय, डर, एक जुनून के साथ सही शिक्षाओं में प्रभु जी आगे बढ़ पाए। हाँ मेरे पिता, प्रेष गॉड। ये प्रार्थना मांगते हैं प्रभु जी यीशु के नाम से, आमीन आमीन। प्रेष गॉड। उसको ऑफ कर सकते हैं।